Kindly note that I am not your financial advisor and this video is purely for only educational purposes. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, नायाब क्रिप्टो एजुकेशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज को अपनाने के बाद, टेस्ट करने के बाद फाइनली एक ऐसी स्ट्रेटजी सामने आई है जिसका विन रेट ऑलमोस्ट तमाम अभी तक की जो हमने स्ट्रेटजीज चेक की हैं उनमें सबसे हाई है। और ये स्पेशली सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के लिए है और डे ट्रेडरिंग के लिए है। इसमें सिर्फ दो इंडिकेटर की ज़रूरत होती है और प्राइस एक्शन को नोट करने की ज़रूरत होती है। और अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ कर लें तो आप सिर्फ प्रॉफिट ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम 1 आवर चार्ट पे हैं BTC के और हम उस इंडिकेटर को अब इसमें ऐड करते हैं। और इस इंडिकेटर का नाम है कोरल ट्रेंड इंडिकेटर लेज़ी बेयर। इसे हम ऐड कर लेंगे। इस एक इंडिकेटर के ज़रिए आप ना सिर्फ ट्रेंड देख सकते हैं बल्कि मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। अगर ये कैंडल्स इस लाइन से ऊपर चली जाएंगी तो वो लॉन्ग की पोजीशन बनेगी, शॉर्ट की पोजीशन नहीं होगी। और अगर ये कैंडल इस लाइन से नीचे आएंगी तो वो शॉर्ट की पोजीशन बनेगी। अब हम इसकी सेटिंग में चलते हैं और सेटिंग में हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। ये जो स्मूथिंग पीरियड है इसे हम 25 कर देंगे और स्टाइल टैब में जाके हम ये जो लाइंस हैं इसको थोड़ा सा और थिक कर लेंगे ताकि देखने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो ट्रेड लेनी है वो पुल बैक के टाइम पर लेनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि अगर ये डॉटेड लाइन रेड है तो ये ग्रीन हो जाए। उसके बाद ये जो कैंडल्स हैं जो प्राइस एक्शन को शो कर रही हैं ये इस लाइन से ऊपर आ जाएं और उसके बाद दोबारा से वो इसे टच करें और ऊपर जाएं, यानी पुल बैक हो। और पुल बैक के बाद कैंडल इस लाइन से ऊपर क्लोज हो तो वो पॉइंट होगा कि जहाँ पे हमने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। लेकिन ये बात जहन में रहे कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान ग्रीन डॉट्स ग्रीन ही रहें। अगर इसमें एक भी रेड डॉट आ जाता है तो वो सिग्नल आपने नहीं लेना है। उसके बाद बाय का ऑर्डर हम उस कैंडल पर लगाएंगे जो इस लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज हुई है। स्टॉप लॉस हम जो रिसेंट लो है वो रखेंगे और उसी हिसाब से एक प्रॉफिट रखेंगे 1.5 या 2। और इसी तरीके से जब हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी होगी तो हम इस चीज़ का वेट करेंगे कि ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये रेड डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएं, कैंडल्स प्राइस एक्शन इस लाइन से नीचे आ जाए और अगेन कैंडल्स ऊपर जाके इस लाइन को टच करें और उसके बाद पुल बैक हो। तो जहाँ से पुल बैक होगा वहाँ हमने शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है। लेकिन यहाँ भी इस चीज़ को जहन में रखना है कि रेड डॉट्स के बीच में अगर कहीं पे भी एक ग्रीन डॉट आ जाता है तो वो सिग्नल वैलिड नहीं रहेगा, वो सिग्नल आपने नहीं लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी एक इंडिकेटर पे आपने पूरा भरोसा नहीं करना है। लाजमी तौर पे किसी भी सिग्नल की कंफर्मेशन के लिए दूसरा इंडिकेटर आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम दूसरा इंडिकेटर इसमें ऐड करते हैं और इस दूसरे इंडिकेटर का नाम है ADX and DI। ये वाला इंडिकेटर हम इसमें ऐड करते हैं। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। इनपुट्स में हमने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। अलबत्ता स्टाइल में जाके हमने इन लाइंस को थोड़ा सा थिक कर लेना है, कलर डार्क कर लेना है ताकि देखने में आसानी रहे। और अब हमारी स्ट्रेटजी तैयार हो गई है। अब हमें वो पॉइंट्स देखने हैं, वो रूल्स देखने हैं कि जहाँ पे हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी है।
या शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग की तरफ। तो इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो कॉरल इंडिकेटर है ये इसके डॉट्स ग्रीन हो, कैंडल्स इस लाइन से ऊपर हों, और फिर ये कैंडल पुल बैक करें, यानी दोबारा इसे टच करके ऊपर की तरफ जाएं। अगर कैंडल्स इस लाइन से थोड़ा नीचे भी आ जाती हैं और फिर दोबारा वहां से ऊपर जाती हैं तो वो भी वैलिड सिग्नल होगा। और पुल बैक से पहले एक कैंडल का लाजमी तौर पे इस लाइन से ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है। इसके बाद हम एडीएस इंडिकेटर की तरफ देखेंगे। इसमें ये ग्रीन लाइन रेड लाइन से ऊपर होनी चाहिए और ये ब्लू लाइन, ये जो 20 लेवल है इस इंडिकेटर का, इससे ऊपर की तरफ हो और उसका रुख भी, उसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ हो। अगर ब्लू लाइन की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी या 20 के लेवल पे होगी तो भी हमने ये सिग्नल नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस जो रिसेंट लो है वो रखेंगे और उसी हिसाब से टेक प्रॉफिट 1.5 या 2 रखेंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट पोजीशंस की तरफ कि वो कौन से साइन हैं, वो कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डॉट्स रेड कलर में हों, कैंडल्स इस लाइन से नीचे हों और एक पुल बैक हुआ हो, यानी कैंडल्स इस लाइन को टच करके वापस नीचे की तरफ आए हों। और पुल बैक से पहले एक कैंडल लाजमी तौर पे इस लाइन से नीचे क्लोज हुई हो। वैसे ज़्यादा कैंडल भी क्लोज हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कैंडल का क्लोज होना ज़रूरी है। और ये रेड डॉट्स इस पूरे प्रोसीजर के दौरान रेड रहें। अगर इसमें एक भी ग्रीन डॉट आ जाता है तो वो सिग्नल वैलिड नहीं होगा, वो सिग्नल आपने नहीं लेना है। उसके बाद एडीएस इंडिकेटर की तरफ देखना है कि ये रेड लाइन इस ग्रीन लाइन से ऊपर हो और ये ब्लू लाइन भी 20 के लेवल से ऊपर की तरफ हो और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड हो। इसमें भी अगर इसकी डायरेक्शन 20 लेवल की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी तो भी हमने ये सिग्नल नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लेंगे, स्टॉप लॉस जो रिसेंट हाई है वही लगाएंगे और उसी हिसाब से हम टेक प्रॉफिट रखेंगे 1.5 या 2। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आई होगी, लेकिन आपने सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से इसे समझना है, उन पॉइंट्स को समझना है कि जहाँ पे आपने लॉन्ग की या शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पेपर ट्रेड करें और जब पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिट बनाने लग जाएं तो फिर आप रियल मनी से इसमें ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्ट्रेटजी से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।